हमने 3 नंबरों का स्क्वायर निकालना पहले भी सीखा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है क्योंकि वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि कैसे आप 10 सेकंड के अंदर 3 नंबरों का स्क्वायर जो है वो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आज मैं आपको ये जो स्टेप है, जो ये प्रोसेस है, जो शॉर्टकट है, वो मैं आज फिर से आपको सिखाऊंगा। तो आप जो है आपके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा और आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा तो अंत में अच्छे से समझ जाइएगा कि कैसे हमें कम समय में 3 नंबरों का स्क्वायर निकालना आ जाएगा। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 226 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको पता करना है। सबसे पहले आप देखिए 226 में आपको सबसे पहला स्टेप ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंत में जीरो आता हो। 226 के अंत 226 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंत में आपका जीरो आता हो। तो आपको जैसा कि पता है कि आपका जो 200वां नंबर है, यानी कि जो अंक 200 है, यहाँ इसके अंत में जीरो आता है, जो कि 226 के सबसे पास में। तो आप सिंपली क्या करिएगा, ऊपर -26 कर दीजिएगा इस 200 को लाने के लिए, और जितना आपने माइनस किया उतना ही आप यहाँ क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपने ये किया कि आपको ये ढूंढना है कि जो नंबर हमें जिसका स्क्वायर पूछ रहा है उसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंत में जीरो आता हो। तो जैसा कि हमें पता चला कि ये जो 200वां अंक है इसके अंत में जीरो आता है, तो ये सबसे पास है। अब आपको पता है कि 226 और 200 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जब आप माइनस करिएगा तो वो 26 आएगा। तो आपने ऊपर -26 किया और इतने ही जो जितना आपने माइनस किया उतना ही आप नीचे जोड़ दीजिएगा, यानी कि +26। तो चलिए अब मैं नीचे ये जो है जो सेकंड स्टेप है ये मैं लिखता हूँ। तो 226 में अगर आप 26 माइनस कर देते हैं तो आपका बचता है 200, और फिर उसके बाद अगर आप 226 में 26 को ऐड कर देते हैं तो आपका होता है ये 252। तो इन दोनों नंबरों के बीच आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप था। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप था वो फिर पहले ही स्टेप से आएगा, यानी कि जितना आपने घटाया और बढ़ाया उसका आप स्क्वायर साइड में लिख लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 26 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। ठीक है, इतना सभी को पता है कि 26 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है। अब इन 2 जीरो को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो आपका ये देखिए 100 से डिवाइड करिएगा तभी तो ये 2 जीरो जो है ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा। तो जितने जीरो ये नीचे आपने लिखे हैं उतने ही नंबर जो हैं आपके ये आंसर में आएंगे, यानी कि राइट साइड से आप देखिएगा तो 6 भी आएगा और 7 भी आएगा, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा उसके जो आखिरी के दो दो डिजिट रहेंगे उसमें आपका 76 जरूर से ज़रूर आएगा। यानी कि जो 5 जो बच गया आपका, ये आपका अब कैरी में चला जाएगा, जितना आपका इससे जो है वो आंसर निकलेगा। तो ये जो 2 जीरो जो है ये कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ पे सिंपली जो है वो अगला स्टेप कर दीजिए। इसमें जब आप 252 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 0 और ये 1 कैरी, और ये आपका हुआ 504। तो ये आपका 504 हो गया। 504 हो गया तो आप यहाँ 504 को लिख लीजिए। 504 हो गया, और जैसा कि मैंने बोला था कि 76 आखिरी 2 डिजिट होगा। उसके बाद ये जो आपका 5 था ये आपका जो है ये कैरी में यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि जो आपका जो मिला के जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 50976। ये 5 और 4 जो है जो कैरी में था ये आप जोड़ दीजिए, तो 50976 ये आपका हो जाएगा 226 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब 992 का स्क्वायर देखते हैं। तो इससे जो है आपकी जो चीज़ें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखिए 992 के स्क्वायर में फिर से आपको ये देखना है कि आपका जो आसपास वाला ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंत में जीरो आता हो। तो आपको पता है कि ऐसा अंक 1000 है जिसके जिसके अंत में जीरो आता है। तो आप कितना जोड़िएगा कि 1000 आ जाए, तो आपको ऊपर +8 करना है, और जितना आपने जोड़ा उतना ही आप नीचे माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम स्टेप लिखते हैं। अब 992 में अगर आप 8 जोड़िएगा तो ये आपका होता है 1000, और फिर उसके बाद आप 992 में 8 माइनस करिएगा तो ये आपका होता है 984।
ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो तीसरा स्टेप होता है वो इसी में से होता है कि आप इसका जो जितना आपने घटाया और बढ़ाया इसका आप स्क्वायर साइड में लिख लीजिए, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर उसके बाद जब ये 3 जीरो को आपको कैंसिल करना है तो ये 3 जीरो कैंसिल करने के लिए आप नीचे डिवाइड करिएगा, और जब ये 3 जीरो जब आप नीचे डिवाइड करिएगा तो आपको ये 2 नंबर राइट साइड से प्लस 1 नंबर जो यहाँ पे नहीं है यानी कि ये जीरो आप लीजिएगा तो ये भी जीरो भी आपका आएगा, यानी कि 064 जो है आपके आंसर का जो है वो आखिरी का 3 डिजिट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप था जिसमें ये 0 0 0 ये कैंसिल हो जाते हैं, और फिर 1 को अगर आप 984 से गुना करिएगा तो ये होता है आपका 984। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ से जो हमारा निकला कि आखिरी का 3 डिजिट जो है वो भी आंसर में रहेगा, यानी कि यहाँ पे कैरी वाली बात नहीं हो रही है, यानी कि सिंपली ये आपका निकल गया 992 का जो स्क्वायर है 9,84,064, ये आपका जो है 992 का जो है वो स्क्वायर यहाँ पे निकला। ठीक है। तो ये मैंने आज फिर से आपको बताया कि कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे जब हमें 3 नंबर का स्क्वायर निकालने को दिया होगा। ठीक है। एक बार मैं 226 का फिर से बता देता हूँ। 226 का स्क्वायर निकालना था। सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि 226 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंत में जीरो आता हो। तो आपको पता है कि 200 है ऐसा जहाँ पे अंत में जीरो आता है। तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, जितना आपका ये डिफरेंस है 226 और 200 में 26 का, उतने ही ऊपर घटा दीजिए और नीचे उतने ही जोड़ दीजिए। उतना घटाने के बाद आपका 200 होगा, गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जोड़ने के बाद आपका 252 हो जाएगा। 252 और 200 का गुना करने के लिए आप नीचे 100 से डिवाइड करिए, और उसके पहले आप 26 का स्क्वायर यहाँ साइड में लिख लीजिए। फिर उसके बाद जितना आपने जीरो से नीचे डिवाइड करना है उतने ही आप ये 2 डिजिट आपके आखिरी के जो आंसर का आखिरी के 2 डिजिट होंगे। और फिर उसके बाद पहले 252 को 2 से गुना करिए, 504 आता है। 504 में कैरी 5 होगा, 5 का कैरी होगा, तो ये आपका हो जाएगा 50976। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक जिसमें आप 10 सेकंड के अंदर जो है वो आंसर निकाल लीजिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा 3 नंबरों का स्क्वायर निकालना। ठीक है। मैंने एक बार फिर से बता दिया है।